कांग्रेस अब आत्मचिंतन में जुटी है। उधर इंडिया गठबंधन में उसके सहयोगी उस पर सवाल खड़े कर रहे हैं, कांग्रेस पर हावी होने की कोशिश कर रहे हैं। ये कहा जाए तो गलत नहीं होगा। 2024 में मोदी की चुनौती का सामना करने के लिए इंडिया गठबंधन में 28 दल साथ आए, लेकिन नेतृत्व कौन करेगा, इस सवाल पर लगातार खींचतान चल रही है। कांग्रेस का नेतृत्व मानने को कई क्षेत्रीय दल तैयार नहीं दिख रहे। अब सबको मिलकर तय करना है कि आगे किया क्या जाए, कैसे आगे बढ़ा जाए। हिंदी पट्टी के बीजेपी विरोधी दल बेचैन हैं। वो राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में कांग्रेस के प्रदर्शन के बाद तय नहीं कर पा रहे हैं कि आगे क्या किया जाए। फिलहाल इसका एक नतीजा ये हुआ है कि 6 दिसंबर की बैठक टल गई है। इसके पहले ममता बनर्जी, अखिलेश यादव और नीतीश कुमार बैठक में न जाने का ऐलान कर चुके हैं। कुछ कांग्रेस के नेता ये मानते हैं कि हाल के विधानसभा चुनावों में कांग्रेस को मिली हार की एक वजह इंडिया ग्रुप की पार्टियों के बीच आपसी समन्वय की कमी रही। उनके मुताबिक अगर कांग्रेस लीडरशिप ने सभी इंडिया ग्रुप की पार्टियों के साथ मिलकर एक साझा रणनीति बनाई होती तो शायद नतीजे बेहतर होते। ममता बनर्जी ने फिर कहा है कि अगर कांग्रेस ने सबकी बात सुनते हुए सीटों का तालमेल किया होता तो शायद नतीजे बेहतर होते। टीएमसी का कहना है कि जितनी जल्दी हो सके सीटों का बंटवारा होना चाहिए। मेरे को पता जिसमें नहीं है उसमें आप क्यों हमको पूछ रहा है? मेरे को पता नहीं है, मेरे को जानकारी नहीं है। इसी के लिए मैंने बाहर में प्रोग्राम रख दिया, नॉर्थ बंगाल टूर में। उधर में हमारा 6-7 दिन का प्रोग्राम है, तो मेरे को जानकारी होता तो हम थोड़ा ही प्रोग्राम रखता। इंडिया गठबंधन के अंदर में जो भी विपक्ष के हमारे सारे जो बड़े बड़े लीडर्स हैं, जब तक वो लोग एक बैठकर एक बात पर सहमति नहीं आएगी तभी जनता उनके नाम पर मोहर लगा पाएगी। बीजेपी ने हमेशा की तरह तंज किया, कहा कि ममता बैठक से इसलिए बच रही हैं क्योंकि उन्हें मालूम है कि गठजोड़ का कोई भविष्य नहीं है। ममता बनर्जी बहुत शातिर पॉलिटिशियन है। वो समझ चुकी है कि नेशनल लेवल पे मोदी जी के सामने सामना करने वाला कोई चेहरा इस अलायंस के पास है ही नहीं। तो इससे पहले मुंह काला हो जाए बाकी कांग्रेस के साथ जुड़े रहने से, तो आप पहले ही भाग लो। फिर भी इंडिया गठबंधन के लोग मानते हैं कि विपक्षी एकता और सीटों का बंटवारा सफलता के लिए जरूरी है। संविधान को दरकिनार किया जा रहा है, डेमोक्रेसी के जो प्रिंसिपल्स हैं उसको खत्म किया जा रहा है। तो इन सब मुद्दों के इस कमिटमेंट से हम आए हैं, क्योंकि शॉर्ट नोटिस था, सिटिंग चीफ मिनिस्टर हैं, अपना शेड्यूल रीअरेंज नहीं कर पा रही हैं, तो वो हम लोग अपनी व्यवस्था देख लेंगे किस तरीके से जल्द मीटिंग हो और सारे जो है मुद्दे हैं उस पर चर्चा हो। भारत के विपक्ष के राजनीतिक दलों को बीजेपी को टक्कर देने के लिए एक साथ आकर एक मजबूत गठबंधन बनाकर लड़ना पड़ेगा, जिसके लिए इन दलों को अपने खुद के राजनीतिक इंटरेस्ट्स को शायद एक तरफ रखकर एक साथ मजबूती से लड़ना होगा। और पिछले कुछ दिनों की घटना ये साबित करते हैं कि ऐसे राजनीतिक अंक को ग्राउंड पर, जमीन पर उतारना और एक साथ आना, एक कंसेंसस के साथ, एक समझौते के साथ बहुत ही कठिन बन सकता है। कैमरा पर्सन जीडी शंकर के साथ कोलकाता से सौरभ गुप्ता, एनडीटीवी इंडिया।